हमें कोई यूज नहीं है। कंपनी ने इशू किए हैं 40,000, यस, कंपनी इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हो गई हमारी 40 लाख की कैपिटल इशू की गई है। एंड पेबल एज 30, 50 एंड 20। ये जो 100 रुपीज हैं ये किस तरीके से आना है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन द फर्स्ट कॉल। रमन एक फार्मर है होल्डिंग 80 शेयर्स, कुड नॉट पे हिज कॉल मनी ऑन टाइम। एंड नाथन एक पर्सन है रमन जिसने कि उसके पास है 80 शेयर्स और उसने कॉल की मनी को पे नहीं किया। ठीक है, ये हमारी होगी कॉल्स इन एरियर्स। और उसके बाद एक अलग है नाथन उसने फार्मर है 50 शेयर्स हैं, उसके पास है 50 शेयर्स एंड पेड द कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। उसने क्या किया, हमें कॉल मनी को अलॉटमेंट के साथ भेज दिया, तो वो हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसको अब हमें करना क्या है, देखिए Raman paid the amount due with him after the 4 months, explaining the reason and calculate the amount received by the company or allotment. सबसे पहले हमें ये अमाउंट निकालना है कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आएगा। तो हमारे पास है 40,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी है 50 रुपीज। तो 50 रुपीज से आप इसे करोगे तो दैट विल कम 20 लाख रुपीज आने चाहिए। अब प्लस कॉल्स इन एडवांस, ये जो हमारा नार्थन था इसने क्या किया है 50 पर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स कितने की है 20 रुपीज की, तो हमारे पास 50 शेयर्स पर 20 रुपीज से ये अमाउंट और आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 1000। ठीक है बेटा, तो टोटल अमाउंट हो गया 20 लाख 1000। और जो एक और पर्सन था उसने क्या किया है बेटा कि paid the due from him after the 4 months, explaining the reason the company did not charge any interest from him। अगर हमें ये लाइन ना दी होती ना कि उसने 4 महीने के बाद पे कर दिया है, क्योंकि देखो जब भी कोई अमाउंट पे नहीं करेगा तो उसे कंपनी 3 रिमाइंडर्स देती है, तब तक हम उसे मानते हैं कि उसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें बता दिया है कि जो फर्स्ट वाला है जिसने कॉल्स नहीं दी थी उसने 4 मंथ्स में के अंदर अंदर उसको पे कर दिया, तो हम ये मानेंगे कि हमारे पास अलॉटमेंट मनी आ गई। और जो टोटल अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट के टाइम पर जो अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज 20 लाख 1000, जिसमें से 20 लाख हम करेंगे अलॉटमेंट में और 1000 होगा हमारा कॉल्स इन एडवांस। ओके बेटा, इस तरीके से। आगे देखिए, अब जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में, उसमें कुछ ना कुछ सोशल वैल्यूज को भी लिखने के लिए आएगा। जैसे एक प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही रहे हो, उसके साथ हो सकता है कि जो कंपनी स्टार्ट कर रही है बिजनेस किसी रूरल एरिया में, किसी भी रिमोट एरिया में, तो वहां पे हो सकता है कि वो फॉर द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर कि कोई भी चीज वहां पर है नहीं उस एरिया में और उसको वो प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे कि वहां के लोगों को वो चीज मिल सके। तो इस तरीके से सोशल वैल्यूज को भी आपको उसमें बताना आ सकता है। जैसे अभी वाला जो क्वेश्चन था इसमें था कि उन्होंने उसे 4 मंथ के बाद भी उनकी अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये सेंसिटिविटी और सिंपैथी, ये जो है सोशल वैल्यूज, ये कोई भी आपको जो भी लगेगा क्वेश्चन में आप आराम से पता लगा लोगे, तो उनको भी आपको बताना। लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द 20,000 शेयर्स 10 ईच, जो हमने किए हैं 20,000 शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ 10 ईच है। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन 10, द इशू, देखो 10 रुपीज का शेयर है और 10 रुपीज ही एप्लीकेशन पर आने हैं, तो इट मींस इट इज द केस ऑफ लमसम पेमेंट, हमें एक साथ ही सारी की सारी अमाउंट आ जाएगा। दिस इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो देखो जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो एंट्री आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट,
जब हमें एक साथ आता है तो उसको हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोल देते हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 20,000 और 10 रुपीज से है तो 2 लाख रुपीज हमें रिसीव हो जाएंगे। और ये जो हमारे पास कैपिटल एप्लीकेशन का पैसा है दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, उसको सेकेंड एंट्री हम करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जो ये अमाउंट है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप इसे जनरेट कर दोगे, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब बैलेंस शीट की बात आती है। बैलेंस शीट हम बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें मैंने आपको बताया था 2 पार्ट है। पार्ट 1 में 1 पार्ट है जो उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बैलेंस शीट आप वर्टिकल फॉर्मेट में बनाओगे और हर एक पॉइंट के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो पहले अगर बैलेंस शीट दिखाओगे आप, तो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। फर्स्ट जो हेड है मेन, इसका बेटा वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करना होगा। देखो बैलेंस शीट ड्रॉ की वर्टिकल फॉर्मेट में जनरली हम 2 ईयर्स के यहाँ पर दिखाते हैं, ये करंट ईयर का और फिर प्रीवियस ईयर का। लेकिन हमें प्रीवियस ईयर की इसमें फिनिश वो नहीं दी हुई है फिगर्स, तो आपको 1 ईयर का ही हमने ड्रॉ किया है। नोट बनेगा इक्विटी एंड कैपिटल, जो साइड है हमारी वो होती है इक्विटी कैपिटल। उसका मेन फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर मेन, ये वाला हमारा जो हेड होगा दैट इज मेन हेड, ठीक है। मेन हेड के अंदर 3 हमारे सब हेड्स होते हैं। शेयर होल्डर फंड के नीचे 3 सब हेड्स होंगे। फर्स्ट होगा शेयर कैपिटल, दूसरा होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा होता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। तो अभी हमें जो शो करना है सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पोर्शन करना है। तो शेयर कैपिटल अभी आपने देखा था जनरेट कितनी हुई है, ये शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज की, तो 2 लाख आपने यहाँ पर कर दिया। अब देखो इसका आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल को शो करना है और उसे क्लोज कर देना है। फिर इशूड कैपिटल को यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद सब्सक्राइब्ड में मैंने आपको बताया था 2 पोर्शन बनेंगे। अगर आपके पास कंप्लीट पैसे आ गए हैं तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर कोई भी नहीं अमाउंट हमारे पास आता है तो उसको हम शो करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। एक तो है फुली पेड अप और दूसरा होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 10 रुपए का शेयर था और वो 10 के 10 पूरे हमारे एप्लीकेशन के साथ आ गए, तो इट इज फुली पेड अप। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच और 2 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल यहाँ पर आ गई। पहले एप्लीकेशन के लिए हमारी 2 एंट्रीज होती हैं। बैंक अकाउंट, यहाँ पर देखो 10,000 शेयर्स हैं, 10 ईच का है। अमाउंट आपको आना है 3, 4 एंड 3। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, कैश ड्यूली रिसीव्ड हो गया है। इट इज अ सिंपल मोस्ट क्वेश्चन कि आपने इसमें कोई भी, आपके लिए कोई भी हर्डल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट आया है उसे शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करोगे, पहले ड्यू करने के लिए यानी कि शेयर कैपिटल जनरेट करने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको पता होगी, डेट ऑफ अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सेम फॉर द कॉल्स, पहले कॉल को ड्यू करो, ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपीज की कॉल है, 30,000 रुपीज हो गए। 30,000 से आपकी शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रिएट हो गई। उसके बाद आपको ये कॉल मिलेगी, तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यस, ठीक है बेटा, ये डेट ऑफ रिसीव्स पर जो हमारी फर्स्ट कॉल है उसका ये हमने एंट्री पास कर दी रिसीव करने के लिए। हम फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इससे हमारा
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अराइज होता है, जिसको अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो आप उसे शेयर अलॉटमेंट के साथ ड्यू करते हो, और अगर कुछ दिया है कि आपको ये एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट करना है या कॉल्स के साथ या अलॉटमेंट के, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो सेक्शन 52 हमारा प्रीमियम से रिलेटेड होता है, और 52 का सेक्शन जो 2 है वो हमें ये बताता है कि कौन कौन सी चीजों के लिए, कौन कौन से कामों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। केवल 5 काम होते हैं हमारे, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि एक तो फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कैश ना देकर वो शेयर्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और वो जो शेयर्स दिए जाते हैं उनको हम किस में से लेते हैं, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। दूसरा है अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब बिफोर रजिस्ट्रेशन जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ कर सकते हैं हम इस रिजर्व में से। उसके बाद है कि अगर आपने कोई भी शेयर डिस्काउंट पर अलाउड किए हैं तो उस डिस्काउंट के लॉस को रिकवर करने के लिए, या फिर उससे रिलेटेड और जो एक्सपेंसेस हुए हैं, कमीशन पे किया है कोई आपने इशू ऑफ शेयर्स करने के लिए, तो उन सबको भी हम इसमें से राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद अगर देखो जब हम इशू करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है, तो जो हमारे लिए प्रॉफिट है और हमारा रिजर्व क्रिएट करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें रिडम्पशन करने होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करते हैं, तो वो हमें उस पर हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। तो वो कंपनी के लिए एक लॉस होता है, उस लॉस को राइट ऑफ किया जा सकता है फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट अराइज ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा, उस लॉस को हम यहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं जो हमें पेबल, जब उन्हें रिडेम्पशन करते हैं उस समय पर जो हमें प्रीमियम देना है। इसके अलावा एक होता है कि ऑन शेयर्स, कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंपनी अपने ही शेयर परचेज कर सकती है, बायबैक करती है शेयर्स को, तो वो भी हम किस में से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से कर सकते हैं। इनके अलावा आप ये चाहो कि आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, कोई एसेट परचेज कर लो, कोई अपने रूटीन एक्सपेंसेस को पे कर दो, तो वो आप नहीं कर सकते हो। केवल ये 5 केसेस हैं जिनमें कि आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हो। इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो जनरली बेटा इसे अलॉटमेंट की एंट्री के साथ करते हैं हम। तो पहले ड्यू करने वाली एंट्री आप सिंपल क्या करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, अगर एक 10 रुपीज का शेयर है उसका अमाउंट और वो आपने इशू किया है एट द 2 रुपीज प्रीमियम, वो अमाउंट इस तरीके से आपको मिलना है कि 3 on application, 3 on allotment and 4 on the call, and this allotment money will be received plus premium, means आपको टोटल प्रीमियम पर मिलने हैं 5 रुपीज, और आउट ऑफ दिस 5 रुपीज 3 is the capital and 2 is the premium। तो हम इस केस में अगर करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट पर आपके पास आएंगे 5 रुपीज, उसमें से 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल है आपकी 3 रुपीज की, और जो आपका प्रॉफिट है प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो आपके लिए गेन होता है, और गेन को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट विल बी 2 रुपीज, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ड्यू अमाउंट जो करोगे वो अपना अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करोगे आप 5 रुपीज का, जिसमें से कैपिटल अराइज होगी 3 रुपीज की और 2 रुपीज होंगे आपके प्रीमियम के। और फिर जब हमें अमाउंट मिल जाएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट या सिक्योरिटी अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो अलॉटमेंट पे हमने ड्यू किए थे 5 रुपीज, टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपीज, टोटल 5 रुपीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर है वाई लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स at the rate of 10 each, premium of 2 payable on application, all the shares were applied and duly allotted। टोटल अमाउंट हमें जो 10 रुपीज है ना, टोटल 12 रुपीज हो गए प्लस 2 रुपीज हो गए प्रीमियम के, और टोटल अमाउंट 12 रुपीज है, वो सारा का सारा आपको एप्लीकेशन पे मिलना है। एप्लीकेशन के केस में हम जो फर्स्ट एंट्री करते हैं वो अमाउंट रिसीव होने के लिए करते हैं, लेकिन जो हमें प्रीमियम की एंट्री करनी होती है वो ड्यू या फिर शेयर कैपिटल में जब जनरेट करते हैं उस वाली एंट्री के साथ करते हैं। तो पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट
पहले रिसीव करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम में हो रहा है, एक ही साथ सारा है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल आपको मिले 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 12, 2,40,000। कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर ये हो गया। अब आप ड्यू करोगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल आपको मिले थे 2,40,000। आउट ऑफ दीज शेयर कैपिटल का पोर्शन है, शेयर कैपिटल आपके थे 20,000 शेयर्स और कैपिटल हमारी 10 रुपीज है, तो शेयर कैपिटल है इसमें से 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट के हो गए 20,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। 40,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पोर्शन है कि बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे आप। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाओगे और उसके नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। तो जब आपने बैलेंस शीट ड्रॉ की, तुम्हारी साइड का नाम क्या है? साइड है यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के सब हेड्स हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल आपकी हुई 2 लाख की, और जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट होता है दैट इज शेयर प्रीमियम रिजर्व, जो हमारा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो आता है कौन से हेड में, कौन से सब हेड में? हेड आता है उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये वाला 2 हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। और टोटल एसेट साइड, जो दूसरी साइड होती है वो हमारी एसेट साइड है, इसमें कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ जिसके एक्सट्रैक्ट हैं कि जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी चीज को हम शो कर रहे हैं। तो एसेट्स में 2 चीजों में हमने डिवाइड किया था, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। उसमें 2 मेन हेड्स हैं, उनके अंदर आपके सब हेड्स हैं। तो जो दूसरा वाला हमारा हेड है करंट एसेट्स, पहला कौन सा था? नॉन करंट एसेट्स, दूसरा कौन सा है? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें हमारे 2,40,000 हमें रिसीव हो गए। अब इन तीनों के वर्किंग नोट्स है ना जो, वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में बताए हैं। तो देखो नोट्स टू अकाउंट्स पर आए, पहला वर्किंग नोट, यहाँ पर ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोट नंबर आप यहाँ पर लिखोगे वही नोट नंबर आपके नोट्स का होना चाहिए। तो ये शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड लिखनी है, इश्यूड लिखनी है, फिर सब्सक्राइब्ड हमारी फुली पेड अप हो चुकी है, कंप्लीट पैसे हमें मिल गए, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द टेनेज, ये हमारी कैपिटल हो गई। रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमने बनाया, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 रिसीव हुआ, बैंक कैश एट बैंक 40,000, 2,40,000। न्यूबी लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 लाख, ये हमारी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो हो सकता है इतने इशू किए भी हों या नहीं, तो ये है सिर्फ, अगर इससे कम करे होंगे तो ये आपकी कैपिटल है फॉर बैलेंस शीट पर्पस ओनली। जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को आप शो करोगे। सिंस द इकोनॉमी वाज इन रबल शेप, द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी, 5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो जाएगा आपका 50 लाख। दूसरा है कि हमने जो इशू किया है वो सिर्फ है 30,000 इक्विटी शेयर, ये आपकी इश्यूड कैपिटल है 10 रुपीज का और एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं ओनली फॉर 28, तो सब्सक्राइब्ड हो गई, इशूड हो गई आपकी 30 लाख, और जबकि जो सब्सक्राइब हुई है वो सिर्फ हुए हैं 28,000 शेयर्स। जो कैलकुलेशन सारी करोगे वो हमारी इसके हिसाब से होंगी। was receivable on the allotment at a premium of 10 rupees. Yes, 28,000 were received and allotment was made to all the applicants. देखो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितने हम इशू करते हैं उससे अगर पब्लिक कम ले तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने इशू किए थे 30,000, हमने लोगों से कहा था कि आप 30,000 तक परचेज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है सिर्फ 28,000, तो इसको हम क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और कंपनी के उन शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो 30,000 इक्विटी शेयर अगर इशू किया और हमारे पास 40 या 50 मतलब मोर देन इश्यूड कैपिटल होते हैं, तो दैट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 28,000 हमें रिसीव हुए हैं, अलॉटमेंट हमने सबको कर दिया, ऑल कॉल्स भी मेड हो गई, ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट ए फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज पर शेयर।
एक केवल 2 रुपए की हमारी फाइनल कॉल थी, हमें ये तो पता चल गया यहाँ से, और वो रिसीव नहीं हुई ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पर 2 रुपीज की हमारी फाइनल कॉल नहीं मिली है। शो द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट में ये करने से पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करोगे। ये वाला जो अमाउंट है ये तो हमारा वर्किंग नोट का आंसर आ जाएगा। पहले ये देखिए, पहले आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल शो करनी है। 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 5 लाख रुपीज आ गई। इश्यू हमने 30,000 किए थे, वो इश्यूड कैपिटल आपने करके क्लोज कर दिया। फिर 28,000 हुए। 28,000 में हमको बताया कि एक पर्सन है जिसके पास कितने शेयर्स थे, 200। इन पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिली, तो मतलब सारे पैसे कितने पर मिले, 27,800 अगर शेयर्स को लेंगे तो वो है हमारे फुली पेड अप, उन्होंने पूरा का पूरा पे किया। लेकिन 200 है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि उन पर एक 2 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल हमारे पास नहीं आई है। तो सबसे पहले ये वाली कैटेगरी बनाओगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप में 27,800 शेयर्स थे, जो कि 10 रुपीज से हमें रिसीव हो गया 2,78,000। और जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप में 200 शेयर्स आ जाएंगे, जिन पर केवल कितने मिले थे, 8 रुपीज। देखो बेटा, हमें बोला था कि 200 शेयर्स पर 2 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं मिली, इसका मतलब है कि 8 रुपीज तो उस पर मिल गए ना, तो ये हो जाएंगे हमारे 1600। तो ये टोटल अमाउंट हमारा आउटर कॉलम में आएगा। कंप्लीट विल बी 2,79,600, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने फर्स्ट वाले पॉइंट में। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जो कंपनीज बहुत अच्छी वाली होती हैं वो कभी भी अगर अपना इशू निकालती हैं तो जितने के लिए वो एप्लीकेशन इश्यू करती हैं उससे ज्यादा लोग उसके लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास कंपनी लेकिन इशू तो उतना ही कर सकती है ना जितने उसने इशू निकाला था, तो उसके केस में कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, लेकिन कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन मिला वो मिला सपोज 15,000 शेयर्स का। हमारे पास एप्लीकेशंस आए 15,000 के, तो इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब चाहे 15,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, लेकिन कंपनी इशू तो केवल कितने कर सकती है, 10,000 जितने के उन्होंने इशू निकाला था। ओके, तो ये जो बचे हुए 5,000 हैं इनका कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहली बात तो ये है कि या तो वो इनको प्रोरेटा में इशू कर दे। प्रोरेटा में कैसे, कि कुछ जिन भी लोगों ने 15,000 के लिए दिया है उनको सबको 10,000 बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 15 रुपीज के 15 शेयर्स के लिए किया तो उसे 10 मिल जाएंगे इस तरीके से। और उनका जो भी उन्होंने एप्लीकेशन किया था 15 के लिए और उनको मिल गए 10,000, क्योंकि हमें 15,000 एप्लीकेशंस को बांटने हैं 10,000 शेयर्स, तो उनको प्रोराटा में सभी को बराबर बराबर हमने बांट दिए, तो इट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। या कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप वो बिल्कुल मना भी कर सकते हैं। जैसे 15,000 है, सपोज कुछ लोगों को तो उन्होंने पूरा दे दिया कि 10,000 शेयर होल्डर्स को पूरा 10,000 दे दिया, और कुछ थे जैसे मान लो किसी ने 500 से कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो नंबर बनता था 5,000 शेयर्स, उनको बिल्कुल 0 बोल दिया कि इनको बिल्कुल कंप्लीटली मना करके इनका पूरा का पूरा पहला सा जो भी एप्लीकेशन के साथ आया था उसको वापस कर देंगे और इनको 10,000 के 10,000 दे देंगे। तो एक तो होता है सभी को प्रोराटा में दे देना, दूसरा होता है कि कुछ को बिल्कुल मना कर देना और कुछ को पूरे शेयर्स को दे देना, और या फिर तीसरा हमारा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि कोई अलग अलग कैटेगरीज में देना। अलग अलग कैटेगरीज में कहना कि कंपनी के पास एप्लीकेशन है 15,000, उसको बांटने हैं कितने, 10,000, तो कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि 7,000 है उनको पूरे 7,000 दे दिए, और जो 8,000 वाले और एप्लीकेशन बचे, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी है 15,000 और टोटल शेयर्स हमें उनको देने हैं 10,000, तो ये 8,000 वाले को 3,000 शेयर्स दे दिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं कि कुछ को बिल्कुल फुल देकर, कुछ को एक प्रोपोर्शन में देकर, इस तरीके से कंपनी के ये पूरा जो डिसीजन होता है
ये कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। कोई भी शेयर होल्डर इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। गुड कंपनी लिमिटेड ने इनवाइट किए थे एप्लीकेशन 1 लाख के लिए ऑफ 10 ईच। वो अमाउंट कैसे आना था, 3 एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। 3 की एप्लीकेशन है, 3 का अलॉटमेंट है, ये 4 रुपीज है। जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो कंपनी इनकी कॉल कर लेगी। कंपनी के पास शेयर्स आए 1,20,000 एप्लीकेशन आई सॉरी, एंड एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड। कंपनी ने क्या किया, 1 लाख के शेयर होल्डर्स को तो पहले जो आए उनको पूरे 1 लाख दे दिए, और 20,000 जो बाद में आई या उनको बिल्कुल जीरो दे दिया, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। इनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखो पहले बेटा आप किसकी करोगे, एप्लीकेशन की। तो पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई 1,20,000। तो टोटल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ 3,60,000। अब इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास आया 3,60,000 टू शेयर कैपिटल। हमको इशू करने हैं सिर्फ 1 लाख शेयर्स, और एक एप्लीकेशन है 3 रुपीज की, तो ये 3 लाख हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। और टू बैंक, देखो बेटा 20,000 जो शेयर्स थे उनको हमने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने हमें कितने पैसे दिए थे, 60,000। 60,000 अमाउंट हमने उनका वापस कर दिया। जब मिला था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, और जब हमने उनका वापस कर दिया, क्योंकि हमने उन्हें कुछ भी शेयर्स नहीं दिए, तो उनको हमने यहाँ पर वापस करके उनके 60,000 यहाँ पर कर दिए। अब हम कर देंगे अलॉटमेंट की एंट्रीज। ये तो दोनों किस चीज की हो गई, एप्लीकेशन की। अब थर्ड एंट्री आपकी होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी अलॉटमेंट भी लिखते हैं कई जगह पर, टू शेयर कैपिटल। हम पहले ही कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमको इशू करने हैं, हमने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स और 3 रुपीज का अलॉटमेंट है, तो टोटल आपका हो जाएगा 3 लाख रुपीज आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर सब ठीक से पे कर देते तो हमारे 3 लाख हो जाते, लेकिन अभी एक 500 शेयर किसी के पास होंगे, उसने हमें 3 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दी, तो 1,500 रुपीज कम आएंगे। तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा, 2,98,500। 2,98,500 ये हमारी अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा। मंडल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द 25,000 shares at the rate of 10 each, payable at 433. Mandal Limited has decided to make pro rata allotment if shares applied by the public are more than the shares issued to utilize the surplus money towards the allotment. देखो बेटा, जब भी pro rata में हम शेयर्स को इशू करते हैं, मीन्स प्रोपोर्शन में, कि आपने ज्यादा के लिए अप्लाई किया और हम आपको अलॉट कम शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट आपने ज्यादा पे किया। जो शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दी है उसने ज्यादा, कि अगर किसी ने सपोज 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको मिले 7 या 5, तो उसने 4 रुपीज की एप्लीकेशन थी तो 40 रुपीज दिए होंगे, और जबकि उसको मिले से केवल कितने 7 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपीज की अगर एप्लीकेशन है, तो उसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ 28 रुपीज। 12 रुपीज उसका क्या हो गया, एक्सेस मनी। अब 2 तरीके हैं, या तो इस एक्सेस मनी को हम उसे वापस करें और फिर हम अलॉटमेंट के लिए फिर से पैसा मंगवाएं, तो वो फिर वापस हमें पैसे पे करेगा। या फिर एक काम हो सकता है कि ये जो एक्सेस मनी है इसको कंपनी अपने पास ही रख लेती है
और इसको एडजस्ट कर देती है टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। ठीक है, अगर किसी ने इतना ज्यादा पैसा पे कर दिया है कि मान लो उसे बहुत ही कम शेयर मिले, 10 के लिए अप्लाई किया था, उसको मिले सिर्फ 2 शेयर्स, तो उसका एक्सेस मनी इतनी ज्यादा है कि वो अलॉटमेंट पर भी पूरी एडजस्ट हो गई और फिर भी बच रही है, तो हम उसकी पैसा वो वापस कर देते हैं। तो कंपनी ने यही सोचा है कि जो भी एक्सेस मनी रहेगी दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, जो भी आएगा उसे हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। तो अब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं कि अगर मान लो इतनी एप्लीकेशन रिसीव हो तो कैसे करोगे। तो इसको आप देख लीजिए, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमने इशू किए थे 25,000 शेयर्स, अगर आपको मिलते हैं 37,500, ठीक है। अब सबसे पहले, और सबको प्रोपोर्शन में देना है, तो पहली एंट्री हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 37,500 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई और हमारा अमाउंट था 4 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 आपको अमाउंट मिला एप्लीकेशन पर। अब इसमें से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल मिला आपको 1,50,000, लेकिन हमारे शेयर्स हैं कितने 25,000, कैपिटल हमारी अराइज कितनी होनी है 25,000 शेयर्स पर 4 रुपीज की एप्लीकेशन से कैपिटल जनरेट होगी और वो हो जाएगा 1 लाख। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ, 2 शेयर अलॉटमेंट, बाकी का जो अमाउंट होगा उसे हम कहाँ के लिए रख लेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपीज हुए एक्स्ट्रा, 50,000। यस बेटा, यहाँ ठीक है। ये इससे पहले कि हम सारा का सारा अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर करें, हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो देखो वो कैसा होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि एक्सेस मनी जो है आपकी वो 50,000 है। अब जब अलॉटमेंट हम मांगेंगे तो 25,000 शेयर्स पर टोटल अलॉटमेंट हमें 3 से टोटल कितनी चाहिएगी 75,000, और हमारे पास एक्सेस मनी कितनी है 50,000। तो इसको हम सारी की सारी अमाउंट को अपने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इससे कम है, तो इसलिए हमने ये सारा का सारा अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अब ये दोनों एंट्रीज हमारी हो गई किस चीज की, एप्लीकेशन की। ठीक है, अब एप्लीकेशन की हो गई, अलॉटमेंट की करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले जनरेट पूरी कर लीजिए। 25,000 आपको इशू करने हैं और 3 रुपीज की है, तो कैपिटल अराइज होगी 75,000 की। अब अमाउंट रिसीव करने वाली एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आएगा बेटा 75 टोटल आना है, उसमें से 50 आप पहले ही ले चुके हो, विद एप्लीकेशन हमें मिल गया था, तो टोटल अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना करोगे 25,000। तो इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लिया। बेटा क्लियर यहाँ तक? मैम थर्ड एंट्री एक बार रिपीट कर दो। वाली ये थर्ड हमारी जो अलॉटमेंट पर अमाउंट आएगा ना उसको ड्यू किया है, उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया है हमने कि कैपिटल कितनी जनरेट होगी, हमें इशू करने हैं 25, इतने ही इशू किए हमने 25,000 शेयर्स। ठीक है, और उस पर हमारी अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 रुपीज, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल अमाउंट जो हमारा अलॉटमेंट पर जनरेट होगा कैपिटल का दैट विल बी 75,000। ठीक है, यस मैम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 75,000 हुआ। अब हमें वो मिलने के लिए करनी है जो अमाउंट रिसीव करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन आपको कितना मिलेगा आप हिसाब लगाइए कि 75 टोटल आना है ना, टोटल उसमें से 50 तो हम पहले ही एप्लीकेशन के साथ ले चुके हैं, आपको नेट अमाउंट जो बचेगा 25 वो अब मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया हो, तो हम ये मानेंगे कि सभी ने अपना अलॉटमेंट का ड्यूज जो है वो कम्प्लीटली पे कर दिए। 75 में से 50 हमारे पास पहले ही आ गए और बाकी के 25 अब अलॉटमेंट के साथ आ जाएंगे। ठीक, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई 43,750। पहली एंट्री सेम ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना आएगा बेटा 43,750 एप्लीकेशन हुई है और एक पर हमारा 4 रुपीज का बैलेंस है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसमें से देख यस देखिए, पहली एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये 1,75,000 कैसे आया है, हमारे पास एप्लीकेशन आई है 43,750 और जो एप्लीकेशन मनी है दैट इज 4 रुपीज। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये अमाउंट आ गया। उसके बाद जो ये अमाउंट आया है उसको एडजस्ट कैसे करोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी, टोटल मनी रिसीव हुई 1,75,000, पहले कैपिटल जनरेट कर लो। तो टू शेयर कैपिटल हमें इशू करने हैं सिर्फ 25,000 शेयर्स और 4 रुपीज का हमारी एक एप्लीकेशन है, तो कैपिटल तो जनरेट होगी कितनी 1 लाख रुपीज की, और बाकी का सारा हमने कहाँ पर कर दिया, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट पर जो एडजस्ट किया उससे पहले हमने ये देख लिया था कि टोटल हमारे शेयर्स हैं 25,000 और अलॉटमेंट पर हमें 3 रुपीज से टोटल कितना रिसीव होना है 75,000 ही रिसीव होना है, और जो एक्सेस है वो सारा का सारा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू होने की एंट्री कीजिए, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये हमने ड्यू किया है अलॉटमेंट का अमाउंट। अलॉटमेंट का ड्यू कितना करेंगे बेटा 25,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीज की कैपिटल जनरेट होनी है, तो टू शेयर कैपिटल हमारी 75 आ गई। अब ये बताइए कि हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट जो 4th एंट्री है वो हम करते हैं अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होने की, तो वो यहाँ पर होगी क्या, उसकी एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन हमें टोटल अलॉटमेंट पे मिलना कितना था 75, जो कि हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं विद द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमारी यहाँ पर अब नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर कर दिया है। फिर वही फर्स्ट कॉल को ड्यू किया और फर्स्ट कॉल को यहाँ पर रिसीव कर लिया। 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन और मिला है 50,000 का। पहली वही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई, 4 के हिसाब से 2 लाख रुपीज रिसीव हो गए। एप्लीकेशन पे हमें 2 लाख रुपीज रिसीव हुए, कैपिटल हमारी जनरेट हुई 1 लाख रुपीज की। एक्सेस मनी कितनी रही बेटा 2 लाख पर 1 लाख तो हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिए, एक्सेस मनी है 1 लाख। अगर आप उस चीज को नहीं देखोगे कि हमें अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, तो आप क्या करोगे, ये एक्सेस मनी को सारे को अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दोगे, जबकि अलॉटमेंट पे तो हमें इतना चाहिए ही नहीं। अलॉटमेंट पे हमें कितना चाहिए 25,000 शेयर्स पर 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, टोटल अमाउंट हमें कितना चाहिए 75। तो मीन्स जिनको हमने प्रोरेटा में दिया है 75 एडजस्ट करने के बाद भी हमारा कितना बचता है 25,000। तो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया 75 और बाकी का जो है वो हमने क्या कर दिया, उनको वापस कर दिया ये वाला। अब बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने के लिए है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा होगा कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो उसके बाद आप ये जो 25,000 बचे थे ना, इनको यहाँ पर टू बैंक उन्हें वापस ना करके टू यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस कर देते। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है तो एज पर हम कंपनीज एक्ट 2013 चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर अलॉटमेंट से एक्सेस आपके पास कोई अमाउंट आता है तो उसको हमें क्या करना है, वापस करना है। आप अपने हिसाब से उसे कॉल्स पर एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा हुआ, उन्होंने कहा है सिर्फ अलॉटमेंट मनी पर एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट पर जितना चाहिए था हमने एडजस्ट किया और बाकी को क्या कर दिया, वापस कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए, और लेकिन रिसीव करने वाली कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड
टोटल फुली अमाउंट वी हैव रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको कॉल्स को ड्यू करने की और कॉल्स को मंगवाने की। ये रिसीव्ड करने के लिए और ये कॉल्स को ड्यू कर। ये वो हमारा सोशल वैल्यूज वाला क्वेश्चन है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए टू द यूथ एंड डेवलपमेंट बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ज्योति पावर लिमिटेड सेटअप ए पावर प्लांट। ये सब कहानी जो है ये बस आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जो आपको डिसाइड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू उन्होंने किए हैं 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट द रेट ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 3। आपका जो एट 13 रुपीज पर आपने ये इशू किया है। एंड द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, लमसम में है 13 रुपीज आपको एप्लीकेशन के साथ रिसीव होंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 20 लाख रुपीज, 20 लाख शेयर्स की। हमने मंगवाए थे 8,50,000 और जो एप्लीकेशन मिली है हमें वो मिली है 20 लाख वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन फॉर 3,000 वर रिजेक्टेड। आपने 3 लाख को बिल्कुल क्या कह दिया, जीरो, उनको कुछ भी नहीं दिया, वापस कर दिया। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द प्रोराटा बेसिस। देखो 3 लाख को तो हमने जीरो कह दिया, अब हमारे पास और एप्लीकेशन कितने बचे, 17 लाख बचे और उनको हमने 8,50,000 शेयर्स दे दिए। इसका मतलब देखो 50% हो गया ना बेटा, 8,50,000 का डबल होता है 17 लाख। मतलब अगर किसी पर्सन ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको हमने 100 शेयर 50% इस तरीके से दे दिए। 17 लाख वालों को टोटल 8,50,000 दे दिए। तो एप्लीकेशन हो गई ये हमारी 20 लाख और जो अलॉट हो गए हमारे 8,50,000 ये है। अब इसको सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 20 लाख और 13 रुपीज हमें रिसीव हुए एक पर, तो इट विल कम 2,60 लाख। टोटल अमाउंट जितना है ना, पहली वाली एंट्री तो हम उतने की कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ये जो अमाउंट हमारे पास आया है 2,60 लाख ऑन द एप्लीकेशन, उसको हम सेग्रीगेट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसमें से पहले ये ले जाइए कि शेयर कैपिटल कितनी है। अब ये देखिए कि उसमें शेयर प्रीमियम कितना है। अब ये देखिए कि कितना हमें उसमें से वापस करना है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन पे हमें रिसीव हुए 2,60 लाख। शेयर कैपिटल कितनी होगी, हमें इशू करने हैं 8,50,000 शेयर्स और उस पर 10 रुपीज का एक शेयर है, तो टोटल 85 लाख हमारे किसके हो गए, कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल हमारी हो गई 8,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कैपिटल 10, टोटल हमारा हो जाएगा 85 लाख। प्रीमियम का देखते हैं, टोटल शेयर्स आर 8,50,000, प्रीमियम इज 3 रुपीज, तो 3 से इसको कीजिए कितना हो जाएगा ये बेटा, 8 3 24 और 50,000 3 25,50,000, 25,50,000 ये आपका हो गया प्रीमियम। उसके बाद पैसा वापस किसका करना है, जो बाकी का, वैसे तो एक तरीका यह है कि 2,60 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो बाकी का हमें वापस ही करना है। लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो देखो पहले हमने ये 3